यूनियन का जलसा हुआ, अल्ताफ मुजावर और असलम अंसारी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ सेठों के खिलाफ नासिक में हम कंप्लेंट डालने वाले हैं। कुछ कारीगर हिम्मत करके आगे आए, फिर पता नहीं क्या बात हुई, फिर रिवर्स हो गए। लेकिन जब तक कुछ कारीगर हिम्मत नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग अपनी यूनियन खुद बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पेपर दाखिल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालेगांव शहर में पावर लूम से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मजदूर हो, सेठ हो, सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि मजदूरों के लीडर अल्ताफ भाई को मजदूर यूनियन से निकाल दिया गया या फिर वो खुद निकल गए। यानी अब वो मजदूरों यूनियन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वीडियो देखिए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी और उनके साथ जो मजदूर यूनियन का जलसा हुआ, अल्ताफ मुजावर और असलम अंसारी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इनको हमने रमज़ान में पद दिए थे, हमारी यूनियन के में शामिल किए थे, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से अब वो हमारे साथ नहीं है, वो इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं। और अल्ताफ मुजावर और असलम अंसारी से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अल्ताफ भाई को जो है कई हफ्तों कई महीनों से मजदूर यूनियन में शामिल किया गया था, उन्हें बढ़ावा दिया गया, उन्हें सदर बना दिया गया और उसके बाद एक झटके में उनको अल्ताफ मुजावर कहे कि मजदूर यूनियन वालों ने ये कह दिया कि अब यूनियन से अल्ताफ मुजावर और असलम अंसारी का कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी कैसी बात हो गई, क्या बात हो गई, कोई खास खुलासा नहीं किया गया। बस यही कहा गया कि हमारे दरमियान जो है नज़रियात का इख्तिलाफ था। अब अल्ताफ भाई की ये वीडियो क्लिप देखिए जिसमें उन्होंने क्या कहा है। पता नहीं क्या डर रहता है कि आप लोग हिम्मत नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग अपनी यूनियन खुद बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पेपर दाखिल कर देंगे और अपनी खुद की यूनियन रहेंगी। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं, अपने ढंग से हम काम करेंगे, बिला खौफ काम करेंगे और हमको रोकने वाले भी शायद कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी खुद की अपनी यूनियन रहेंगी। हम इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि अल्ताफ भाई जो है अब मजदूर यूनियन से नहीं जुड़े हुए हैं। अब वो खुद अकेले रह करके अपने तौर से काम करना चाहते हैं और खुद की एक यूनियन बनाने वाले हैं। कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे और वो कब अप्रूव होगी, कब उसको मंजूरी मिलेगी, ये सब तो बहुत दूर की बात है अभी। अब एक क्लिप और देखिए जो अल्ताफ भाई ने कहा। कुछ कारीगर हिम्मत करके आगे आए, फिर पता नहीं क्या बात हुई, फिर रिवर्स हो गए। लेकिन जब तक कुछ कारीगर हिम्मत नहीं करेंगे दोस्तों, हमारा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें कुर्बानी देना चाहिए। इस क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मजदूर यूनियन जो है किस तरह से काम कर रही है। एक मजदूर जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में 12 घंटा पावर लूम को देता है, उसके बाद थक जाता है, उसके पास ना पैसा बचता है ना पावर बचती है। और उसके बाद मजदूर यूनियन वाले ये चाहते हैं कि मजदूर अपने ही सेठों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करे पुलिस में, उसकी FIR कॉपी रखे और उसके बाद जो है आखिर तक का लड़ते रहे। एक मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? मजदूर यूनियन का साथ दे सकता है, इतना ही कर सकता है। कंप्लेन वगैरह मजदूर को करने की ताकत नहीं है। यानी कोई मजदूर अगर ये चाहे कि मुझे काम करना है तो जाहिर है अगर वो कंप्लेन वगैरह देगा तो सेठ की नज़र में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि सेठ हजरात से दुश्मनी लेकर के कोई मजदूर मालेगांव में मजदूरी करेगा तो कैसे करेगा, कब तक करेगा और कैसे घर गृहस्थी वाला कोई मजदूर सेठ हजरात से दुश्मनी लेकर के रह सकता है। मजदूर यूनियन वालों ने तो बराबर ये कह दिया। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे कि अल्ताफ भाई ने कहा कि मजदूरों ने कंप्लेन की और उसके बाद आगे चल के पता नहीं क्या हुआ, वो पीछे हट गए। तो एक मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकता है कि आपके यूनियन से जुड़ेगा, उसके बाद कंप्लेन करेगा। अब उसके बाद भी अगर उसके ऊपर कोई बात आती है तो जाहिर है उसको पीछे ही हटना है। वो कोई फिल्म का हीरो तो नहीं है कि जैसे कि मथन की फिल्म में बताया जाता है कि उसकी बहन की इज्जत लूट ली गई, उसकी बीवी के साथ, उसके घर वालों के साथ दोस्तों का मर्डर किया गया और उसके बाद वो निकल करके आएगा और जेल से निकलने के बाद बदला लेगा। ये सब तो चलेगा नहीं। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, पर आम जिंदगी में हर कोई जानता है कि अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो इसमें जीत पैसे वालों की ही होती है। तो ऐसे में कोई मजदूर जो है कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मजदूर यूनियन को चाहिए कि कोई बेहतर रास्ता चुने। मजदूरी किस तरह से बढ़ सकती है, चलिए इस पर बात करते हैं। और अल्ताफ भाई का जो बात है, जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वाकई में मजदूरों के सच्चे रहनुमा अल्ताफ भाई चाहते तो अपने जो भी नज़रियाती इख्तिलाफात है उनको दूर रख करके मजदूर यूनियन से जुड़े रहते। CIT जो CIT मजदूर यूनियन है
ये कोई छोटी मोटी यूनियन नहीं है, ये एक नेशनल यूनियन है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी ब्रांचेस है। और वाकई में मालेगांव में उन्होंने घंटा गाड़ी के मजदूरों के ताल्लुक से काफ़ी काम किया है, और साइजिंग के जो काम करने वाले उनके ताल्लुक से भी बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसी यूनियन से सिर्फ और सिर्फ नज़रियाती इख्तिलाफात की वजह से अलग होना किसी तौर से सही नहीं था। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मजदूरी बढ़ाने का सही तरीका क्या है। सही तरीका मजदूरी बढ़ाने का यह है कि पहले यूनियन अपने आप को इतनी पावरफुल कर ले कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि मजदूरी इस वान की इतनी दी जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे मजदूर यूनियन अगर मजदूरों को इकट्ठा करके पूरे गांव में ये ऐलान कर दे कि 66-52 की मजदूरी 2 रुपया मीटर से कम कोई मजदूर नहीं लेगा, और उसके बाद जो है जो मजदूर उससे कम लेता है तो उसको चलाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी पावर करने के बाद अगर मजदूर यूनियन कुछ करती है तो ये मजदूरों के लिए बेहतर है, जो कि हो नहीं सकता है, या फिर इतने सालों से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया इतनी पावर यूनियन की। वजह चाहे जो भी रही हो, मजदूर का साथ ना मिला हो या जो भी रही हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता है। दूसरा तरीका ये था कि जैसा कि मैं चाहता था कि कारखाने जा करके सेठ हजरात से मिल करके किसी तरह से उनसे मीटिंगें ले करके उनका दिमाग बना करके मजदूरी बढ़ाई जाए, हालांकि इसके भी चांसेस बहुत कम हैं। तीसरा तरीका यह है कि मजदूर जो है बगैर कुछ कुर्बानी दिए अपने बच्चों को और आने वाले जो नौजवान नस्ल के लोग हैं उनको जो है मजदूरी से दूर रखे, ताकि मजदूरों की इतनी तंगी हो जाए कि सेठ मजदूरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जब उनको मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो उनको मजदूरी बढ़ाना ही होगा। इन 3 तरीकों के अलावा जो चौथा तरीका यूनियन अपना रही है कि आप कानूनी कार्रवाई करो, पुलिस केस करो, फिर हम आपका साथ देंगे, नासिक तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो एक मजदूर के पास इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी हिम्मत नहीं होती है, उसको अपना घर चलाना होता है, वो ये सब नहीं कर सकता है। और ये सीधी सी बात है, और जिसके सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मजदूरों ने हिम्मत की, उनका साथ दिया, और बाद में वो पीछे हट गए। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाए तो यूनियन की नाकामी ही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यूनियन को सोचना चाहिए था कि जो लोग उनका साथ दे रहे हैं वो क्यों पीछे हटे हैं, उनको हिम्मत दें, दिलासा दें, और उनका वापस लाने के ताल्लुक से कुछ करें। यानी एक मजदूर जहां तक कर सकता है उन्होंने वहां तक कर दिया, और उसके बाद बेचारे पीछे हट गए। यहाँ पर मैं अपने तमाम मजदूर हजरात से कहना चाहूँगा कि मजदूर यूनियन में कोई भी कानूनी कार्रवाई आप जुड़ते हैं तो कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आप सोच लें कि आप पर कहीं आँच तो आने वाली नहीं है, या आप उतने आगे तक जा पाएंगे या नहीं। दूसरी बात, जो एक सवाल अब अल्ताफ भाई के मजदूर यूनियन से निकलने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि अब मजदूर किससे जुड़े। यानी एक तरफ तो CITU यूनियन है जिन्होंने अल्ताफ भाई से अलहदगी इख्तियार कर लिया, उनसे अलग हो गए हैं, दूसरी तरफ अल्ताफ भाई है जो खुद के दम पर कुछ करने की बात कर रहे हैं और अलग से अपनी एक यूनियन बनाने वाले हैं। तो एक मजदूर दोनों में से किससे जुड़े जो उसके लिए सही हो। अगर हम अल्ताफ भाई की बात करें तो अल्ताफ भाई जो है वाकई में कौम का दर्द रखते हैं, पर जाहिर है ऐसी कुछ तो गलतियां होंगी जिसकी वजह से मजदूर यूनियन से उन्हें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। यानी यहाँ पर अगर मजदूर अल्ताफ भाई से जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मजदूर जो है कानूनी कार्रवाइयों में फंस सकता है, जिससे निकलने का उसके पास कोई खास रास्ता नहीं होगा। और अगर आप ये देखें कि हमें CITU यूनियन से जुड़ना चाहिए तो या नहीं, तो CITU यूनियन से मजदूर बिल्कुल जुड़ सकता है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ये एक नेशनल यूनियन है, पूरे हिंदुस्तान में ये काम करती है। और वाकई में घंटा गाड़ी के जो मजदूर हैं उनका उन्होंने काम किया है, साइजिंग वालों के ताल्लुक से उन्होंने काफ़ी किया है। अगर पावरलूम मजदूर भी उनसे जुड़े तो इनसे शायद काम हो सकता है। तो अगर आप में वाकई में आगे चल के कानूनी कार्रवाई और इस सब चीज़ों की हिम्मत है तो फिर आप, मेरा यह ख्याल है कि CITU यूनियन से जुड़िए ताकि वाकई में कुछ हो सके। तो आज की वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस ताल्लुक से क्या ख्याल है कि अल्ताफ भाई कहाँ तक सही हैं और उनका साथ देना कहाँ तक सही है, या फिर मजदूर यूनियन का साथ देना कहाँ तक सही है, या फिर अकेले रहकर जो मैंने तीसरा रास्ता बताया है कि आप जो है आने वाले मजदूरों को जो है रोके, या फिर दूसरा रास्ता जो मजदूरी बढ़ाने का है कि सेठ हजरात से आप खुद मिल करके बात करके जो कर सकते हो करें। जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।